जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। घनघोर क्लासेस में आपका मोस्ट वेलकम है। आपका आज का जो लेक्चर होगा बउआ 10th क्लास का फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दिया गया है। इसे बिल्कुल ध्यान से अगर देखिएगा, बिल्कुल एग्जाम के लिए दिया गया बाबू, 2023 के लिए महत्वपूर्ण है। आप इसको लास्ट में पता चलेगा, अच्छा है, आप लोग इसे हमेशा ध्यान से देखना है। क्लियर। चलिए, बोला गया बाबू, कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, जबकि नाकाब लोग दुनिया के डर से अपना फैसला बदल देते हैं। समझ में आया है? जो कामयाब होते हैं वो अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, परंतु जो नाकाब लोग होते हैं, मतलब जो कामयाबी नहीं होते हैं, वो भाई दुनिया के डर से अपना ही फैसला बदल देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होता है। भाई, हमें कामयाब लोगों के अंदर आना चाहिए। दुनिया अगर आपको बदलना है, अपने आप में अपना लक्ष्य को प्राप्त करना है बाबू, तो आप दुनिया बदलने की क्षमता रखिए, नाकाब की तरह अपना फैसला नहीं बदलिए। चलिए, इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन जो है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, उसको पढ़िए, फटाफट आंसर देते जाएंगे बाबू। इसमें 40 क्वेश्चन लिया गया है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट में अगर भाई वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगेगा तो इसको शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। लास्ट में अभी नहीं कुछ बोलते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन बोला गया बाबू, पहला है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, प्रिज्म। बाबू, साइड मिरर का मतलब बाबू कि हमारे पास जो गाड़ी वगैरह होते हैं उसके साइड में मिरर का उपयोग किया जाता है पीछे वाले वस्तुओं को देखने के लिए। उसमें हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्यों प्रयोग करते हैं बाबू? क्योंकि इसमें सीधा और वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक, इसलिए इसमें बड़े बड़े वस्तुओं का भी इमेज आपको स्पष्ट दिखाई देते हैं। चलिए, आपका दूसरा बोला गया, देखिए क्वेश्चन ज़्यादा है बाबू, इसलिए थोड़ा सा हमें स्पीड बना के रखना होगा। बोला गया बाबू, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, कितना फोकस दिया हो? 10 सेंटीमीटर, तो उसकी वक्रता त्रिज्या होती है दो। चला, वक्रता त्रिज्या जो होती है 2 गुने फोकस दूरी का दुगना होता है, ठीक, तो 2 फोकस का मान 10 दिया हो, चला, इसलिए हमारा हो जाएगा 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या। इसी के साथ आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगना होते हैं, ठीक। चलिए, अच्छा इंपॉर्टेंट है, सिंपल है लेकिन अच्छा इंपॉर्टेंट था, ठीक। चलिए, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच को कोण को कहते हैं? आपतन कोण कहेंगे, परावर्तन कोण की निर्गत कोण की, इनमें से कोई नहीं। देखो चला, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा तो निर्गत कोण कहलाता है। जैसे में आपतन कोण कब होता है? जब आपतित किरण अभिलंब के बीच कोण बनता है, आपतन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच कोण बनता था, परावर्तन कोण। उसी प्रकार निर्गत किरण और अभिलंब के बीच कोण बन रहा है, इसीलिए इसको हम कहेंगे निर्गत कोण। ऑप्शन हो जाएगा सी सही, यानी निर्गत कोण कहलाएगा, ठीक। चलिए, 4 में जाइए आप लोग बाबू। चलिए, चौथा बोला गया बाबू, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? जो हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप है उसमें कौन सा यूज होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। देखो बाबू, सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, पांचवा है बाबू, बोला गया है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। क्या बोला है? परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, मतलब परावर्तन का नियम कौन है? आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, आपतन कोण बराबर निर्विचलन कोण, इनमें से कोई नहीं। दो चला, दूसरा जो है पॉइंट बी है, जो आपको जानते होंगे परावर्तन और आपतन कोण दोनों बराबर हो। सॉरी यार, 1 मिनट गलती हो गया है, आपका हो जाएगा ए, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। यहाँ पर दो चला अपवर्तन कोण, आपतन कोण नहीं है बी में, ठीक, इसलिए अलग है। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, ठीक, याद रखिएगा। चलिए, छठा बोला गया है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। क्या बोला गया बाबू? काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा, उल्टा, दोनों, कोई नहीं। याद रखिएगा, जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है इसी को हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, ये हमेशा सीधा होता है, हमेशा। क्लियर, याद रखिएगा कि जो काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब होते हैं वो सीधा होते हैं। चलिए, कोई दिक्कत है? चलिए, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है 2, 1, 3, कोई नहीं। याद न चला कि लेंस में 2 फोकस होते हैं, एक इधर फोकस होता है, एक इधर होता है, ठीक है, 2 फोकस होते हैं। याद रखिएगा, कितने फोकस होता है लेंस में? 2 फोकस होते हैं। आंसर ए द करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए, आगे बढ़ते जाइए। आगे बढ़ना है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, जो सर्च लाइट होते हैं उसका परावर्तक सतह
उत्तल होते हैं, अवतल होते हैं, समतल होते हैं, कोई नहीं। याद रखना बाबू, अवतल होता है। कैसा होता है बोलिए? अवतल। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है बाबू? अवतल होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते जाना है। चलिए 9, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? मतलब दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? समतल दर्पण का, उत्तल का, अवतल का, कोई नहीं। अवतल दर्पण का, बिल्कुल बहुत पहले से बच्चा से जानते होंगे जिला कि अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण में आपका जो दाढ़ी का जो इमेज होता है वो सीधा या बड़ा दिखाते हैं, फोकस के अंदर रहता है, तो ठीक इसीलिए इसका यूज किया जाता है। चलिए इसी के साथ आपका 10वां क्वेश्चन पढ़िए। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर, कितना डायोप्टर है बउआ? 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी बताएं। ठीक, देखो चिला फोकस दूरी आपको सेंटीमीटर में है, तो देख चिला होता है P बराबर 100/F। लेंस की क्षमता क्या होता है चिला? 100/F होता है अगर फोकस सेंटीमीटर में है तो ठीक है। तो यहाँ से चिला आप F बराबर भी हम 100/P लिखेंगे। 100 क्या हो जाएगा बउआ? P हो जाएगा। अब P आपका 1 डायोप्टर दे ले तो 100/1 हो जाएगा बाबू। क्या हो जाएगा बउआ? 100/1 हो जाएगा। तो 100/1 होगा तो 100 ना सेंटीमीटर आ जाएगा आंसर। सेंटीमीटर में आंसर कौन हो जाएगा चला? 100 सेंटीमीटर। और याद रखना 1 डायोप्टर प्लस में चला उत्तल लेंस से, उत्तल लेंस बोला है, उत्तल लेंस बोला है, क्या बोला? उत्तल लेंस बोले, इसलिए प्लस में होगा, सी हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। ठीक, दो डी माइनस से ध्यान देना है, उत्तल लेंस से इसलिए फोकस दूरी और उसकी क्षमता प्लस में होती है। ठीक है, इसलिए फोकस दूरी कौन हो जाएगा? सी। क्लियर, याद रखिएगा उत्तल लेंस के प्लस होता है। ठीक, चलिए बोला गया बाबू किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर। सुन लो, गोलीय दर्पण के भी -15 सेंटीमीटर और गोलीय लेंस, कौन लेंस है पता नहीं, उसकी भी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है, मतलब बताना है कि दर्पण और लेंस क्या होगा। देखो चला गोलीय दर्पण की भी फोकस दूरी -15 है और गोलीय लेंस की भी -15 है। तो गोलीय दर्पण है मतलब चला अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है और अवतल लेंस की भी फोकस दूरी माइनस में होते हैं। इसका मतलब हुआ चला कि दोनों अवतल हैं। दोनों कैसा होगा बोलिए? दोनों अवतल। काय दर्पण में भी अवतल दर्पण का माइनस होता है और लेंस में भी अवतल लेंस का फोकस दूरी माइनस में होती है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा चला दोनों अवतल है। क्या हो जाएगा? आपका दोनों उत्तल नहीं होगा, गलत। दो दर्पण अवतल नहीं, यानी कहने मतलब चला ये हो जाएगा कि भाई दोनों अवतल होंगे। ठीक, याद रखिएगा क्यों? क्योंकि -15 सेंटीमीटर, इसीलिए दर्पण में अवतल के माइनस होता है और दोनों का अन्य अवतल होगा। ठीक, चलिए 11 हो गया बाबू। 12 देखिए क्या बोला गया। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? 1 नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं, 3 या 4? याद रखिए भाई, आप जानते भी होंगे कि अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक, इसीलिए लेकिन बहुत बार पूछा हुआ चला, इसीलिए इसको दिया गया। ठीक, याद रखिएगा, छोटा है परंतु इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते जाना है, फटाफट आंसर मारना है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, कौन होता है मान? बोलिए sin i अपॉन sin r, sin r बटा sin i बटा sin r, sin i sin r। दो चिला सनेल के नियम से होता है μ2/μ1, वही हुआ μ2 1 होता है, वो आपको होता है sin i अपॉन sin r होता है। ठीक है, sin i अपॉन sin r, इसीलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए इज करेक्ट हो जाएगा। कौन हो जाएगा बोलिए? sin i अपॉन sin r, ये अपॉन है बटा है। ठीक, चलिए आपका 14 पढ़िए बाबू, क्या बोला है? अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, आवर्धन और एम का मान क्या होता है? चला आप जानते हो अवतल लेंस का एम का मान आपको v/u होता है। क्या होता है बोलिए? v/u, एम बराबर v/u होता है। क्लियर है, इसीलिए आपका आंसर कौन हो जाएगा? चला डी हो जाएगा, v/u, आवर्धन बराबर। ठीक, चलिए 15 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको दिया गया है, बिल्कुल आप। चलिए गोलीय दर्पण में फोकसांतर तथा वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर मतलब फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है? आप जानते हैं जिला कि हमारी जो वक्रता त्रिज्या होती है वो आपका 2f फोकस के दुगना होते हैं, तो यहाँ से हम r बराबर 2f कहेंगे, ये आपका आंसर से हो जाएगा। r बराबर 2f सही है, a बराबर नहीं होगा, a बराबर r/2 ये नहीं है, r/2 नहीं, 2r है, ये नहीं, यानी आपका आंसर ये हो जाएगा r/2f। क्या होता है बाबू? r बराबर 2f, मतलब वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगने होते हैं। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आप लोग खुद बताइएगा बढ़िया है या नहीं है। चलिए सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, जो हमारा सोलर कुकर होता है उसमें क्या अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण,
उत्तल तथा अवतल। दो चेला अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं अवतल दर्पण का प्रयोग? क्योंकि चेला सोलर कुकर में क्या होता है, सूर्य के प्रकाश से इसमें खाना बनाया जाता है। तो चेला जब सूर्य के प्रकाश हमारा अवतल दर्पण पर जब आते हैं चेला, इस तो समानांतर से सब समानांतर किरणें आती है, तो सब प्रकाश एक जगह केंद्रित होते हैं। तो अवतल दर्पण का काम एक बिंदु पर जमा करना, ठीक है, तभी ना उसका यूज करके खाना बनाने में प्रयोग होगा, इसलिए अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, ठीक, याद रखिएगा, ठीक। चलिए 16 आगे पढ़िए। 17 उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब होता है बराबर एवं सीधा, बराबर और सीधा नहीं होगा चला, कहीं भी नहीं और बराबर होगा लेकिन उल्टा बनेगा। जो वक्रता केंद्र पर रहेगा तो बराबर एवं सीधा नहीं होगा, ये गलत। वास्तविक और उल्टा, वास्तविक उल्टा होगा, ये सही है। चलो वास्तविक और सीधा ये भी गलत है चला, इनमें से कोई नहीं, यानी आपका ऑप्शन बी द करेक्ट हो जाएगा कि भाई उत्तल लेंस में वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बन सकता है, ठीक। चलिए 17 हो गया चला। 18 पढ़िए क्या बोला है। उत्तल लेंस में जब बिंब F और 2F के बीच में हो, कहाँ पर वस्तु रखा गया बोलो चला, F और 2F के बीच रखा जाता हो तब बना प्रतिबिंब होगा। याद रहे उत्तल लेंस में चला F और 2F के बीच मतलब होगा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में है, तो बनेगा बड़ा और वास्तविक। क्या बनेगा? दो पहला है बड़ा और वास्तविक, तो यही आपका आंसर सही हो जाएगा। चला बड़ा बनेगा, का जब 2F पर रखेगा चला तो बराबर होता है, और आगे बीच में आ गया तो बड़ा बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो बड़ा और वास्तविक होगा, छोटा वास्तविक नहीं होगा, छोटा काल्पनिक नहीं, बड़ा कहना आपका आंसर हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आपका 40 क्वेश्चन दिए बउआ, बहुत बढ़िया बढ़िया है, बिल्कुल इसको ध्यान से पढ़िएगा। 19 बोला बाबू, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ जो है उसके केंद्र को कहते हैं। तो चला हमारा गोलीय जो दर्पण होते हैं कोई भी, तो इसके परावर्तक पृष्ठ के बीच को हम लोग ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं बोलिए, यहाँ पे ध्रुव होता है कि नहीं बीच में, तो ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं बोलिए, ध्रुव कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक। अच्छा है, छोटा और अच्छा है। चलिए 20वां आ गया। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ए साई मात्रक पूछ रहा है, मात्रक होता है। दो चला आवर्धन का मात्रक क्या होता है, दो आवर्धन होता है चला, एम जो होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो ऊंचाई का मात्रक जो रहेगा चला वही आपका वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों मात्रक सेम होगा, इसलिए दोनों मात्रक कट जाएगा, यानी आपका आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता, यानी मात्रक विहीन होते हैं। क्या होते हैं बोलिए, मात्रक विहीन। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई आवर्धन का ऐसा मात्रक या कोई भी मात्रक क्या होता है, तो मात्रक होता ही नहीं है, मात्रक विहीन होते हैं। क्योंकि भाई आपके पास दोनों का जो अनुपात है सेम, दोनों के ऊंचाई है, तो अनुपात आपका मात्रक कट जाएगा, कोई मात्रक नहीं बचता है, ठीक है। चलिए बोला गया है, माइंड फ्रेश करने के लिए दिया गया बाबू, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो, क्या बोला है बाबू, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो। अगर आपको आगे बढ़ना है बाबू तो आप में लगातार मेहनत करना सीखो। जब तक आप मेहनत जलना नहीं सीखोगे तब तक आप चमकना बिल्कुल नहीं होता है, यानी आपको चमकने के लिए पहले जलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बाबू, वही बोला है, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ाते हैं, मन फ्रेश हो गया आपका भाई। अगला क्वेश्चन बोला गया बाबू, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। भाई लेंस में जो केंद्रीय बिंदु होता है उसको हम प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं बोलिए, प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को हम क्या कहते हैं, प्रकाशीय केंद्र कहते हैं, ठीक। चलिए बी आपका करेक्ट हो जाएगा बउआ। 21 में आ जाइए, क्या बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय, छोटा अक्षर को पढ़ने के लिए आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। देखो चला, छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए हमें एज ए सरल सूक्ष्मदर्शी के रूप में प्रयोग करते हैं, जो कि उत्तल लेंस होते हैं, उसकी फोकस दूरी कम होती है। तो देखिए बोला गया पहला ऑप्शन 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस, उत्तल लेंस तो होगा नहीं, 50 सेंटीमीटर उत्तल लेंस, चलो यहाँ तक ठीक है। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, अवतल लेने आपका उत्तल वाला से होगा चला, लेकिन भाई कम फोकस दूरी वाला बी होगा, हमें अल्प फोकस दूरी का उत्तल लेंस लेंगे। स्पष्ट बहुत अच्छा यानी बड़ा इमेज बनेगा, यानी सरल सूक्ष्मदर्शी के रूप में काम करेगा, इसीलिए यहाँ पर आपको 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है। क्लियर। चलिए 22 हो गया बाबू, आगे बढ़िए। इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है।
दर्पण सूत्र आपको याद है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, तो आपका ये आपका आंसर सही हो जाएगा। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f है। क्लियर, बाकी मिला लीजिए, आपका सब गलत है, ठीक है, इसलिए आपका ये इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चला 24 बढ़िए, क्या बोला है बाबू, निर्वात में प्रकाश की चाल है। निर्वात में प्रकाश की चाल, दो चला निर्वात में प्रकाश की चाल याद है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। क्या होता है बाबू, 3 × c का मान जो होता है चला 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, याद रखिएगा मीटर पर सेकेंड है। क्लियर है, आपका यहाँ दो चला 2 × 10⁸ नहीं होगा, 3 × 10⁹ मीटर नहीं, ये आपका नहीं होगा। क्लियर, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ए। क्लियर है कि नहीं। चलिए 24 हो गया बाबू। 25 पढ़िए, क्या बोला है, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। दो चला दांत वगैरह देखने किसी का भी अगर बड़ा इमेज बनाना है चला तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अवतल, समतल, उत्तल, कहीं नहीं तो आपका अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। चलिए 25 हो गया चला। 26 है, 26 बोला गया है पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। पतले लेंस, अगर लेंस पतला होगा चला तो उसकी फोकस अधिक होगा। देखिए लेंस पतला, जब पतला रहेगा तो उसका फोकस ज़्यादा होगा, जो मोटा होगा चला तो फोकस कम ही न बनेगा, वक्रता तीजिए कम, फोकस भी कम। तो जो पतले लेंस होते हैं, जो पतला हमारा लेंस होते हैं उसकी फोकस अधिक होते हैं। जब फोकस अधिक हुआ तो उसका क्षमता जो है कम जगह चला, क्या है आपका ये 1/f होता है क्षमता। इसलिए पतला लेंस है, कौन लेंस है, पतले लेंस है, तब पतला लेंस की जो होता है वो फोकस का मान आपको बढ़ता है, इसीलिए आपका क्षमता घट जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, क्षमता घटेगा, क्योंकि क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ठीक। चलिए इसलिए कम हो जाएगा आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत कहीं। चलिए मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। मोटा लेंस से चला तो उसकी फोकस क्या होगा, कम होगा। देखिए वो फोकस क्या होगा, बोलिए फोकस आपका कमेगा, मतलब कम हो जाएगा, ठीक है। फोकस कमेगा तो क्षमता अधिक हो जाएगा। का क्षमता जो फोकस के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, उल्टा होता है, ठीक। तो जिसकी फोकस कम उसकी क्षमता ज़्यादा, तो भाई मोटा लेंस से मोटा लेंस के फोकस कम होंगे तो क्षमता अधिक हो जाएंगे, ठीक। चलिए आपको 28वां बढ़िए चला। अवतल दर्पण, क्या बोला है बाबू, 1 मिनट बाबू। 28वां बोला है अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब। क्या बोला, अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। देखिए चला ध्रुव फोकस के बीच में रखा गया है, ध्रुव फोकस के बीच कहाँ पर ध्रुव है और फोकस के बीच में रखा गया है। लास्ट छठा कैसे चला, तो आभासी और सीधा बने। क्या बनेगा बाबू, आभासी सीधा, यहाँ आभासी उल्टा नहीं, काल्पनिक सीधा। 1 मिनट, काल्पनिक और सीधा दोनों दे दिया भाई, ये दोनों एक ही बात है चला, आपका ऑप्शन में कोई गड़बड़ नहीं है, दोनों एक ही, इसलिए आंसर दोनों हो जाएगा, बी और सी एक ही ऑप्शन पड़ गया, ठीक है। आभासी और सीधा, काल्पनिक और सीधा, यहाँ पर काल्पनिक और उल्टा रहना चाहिए, ठीक। चले बी और सी दोनों इसमें, ठीक है, अभी बी और सी दोनों एक ही ऑप्शन है, ठीक। यानी आभासी और सीधा बनेगा, याद रखिएगा, ठीक। चलिए हमें चला अगला क्वेश्चन है 29। क्या बाबू बोला गया है 29 में उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब प्रकृति होती है। मतलब चला लेंस में प्रकाशिक केंद्र और फोकस के जब बीच रखेंगे तो इसका भी आभासी और सीधा इमेज बनेगा। आभासी और सीधा क्या हो जाएगा बाबू, आभासी और सीधा, याद रखिए प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में रखा गया, इसलिए आभासी और सीधा होगा। यहाँ पर भी आपका चला दोनों एक ही ऑप्शन पड़ गया, सुधार देंगे, अभी याद रखिए आभासी और सीधा, ठीक। चलिए चला अब आपका है, चलिए अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब मतलब वस्तु का आपका जो प्रतिबिंब होगा की स्थिति बताइए। अवतल दर्पण के फोकस पर, कहाँ पर है बोलिए, फोकस पर रखा गया बाबू, तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। कहाँ पर बनता है, फोकस पर जब वस्तु रहती है तो आपका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, याद रखिएगा, फोकस पर रखने पर कहाँ बनेगा, अनंत पर बनता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है। मतलब भाई अवतल लेंस कहीं पर भी अगर भाई फोकस पर अगर वस्तु है, वो अवतल दर्पण रहे या उत्तल दर्पण रहे, अवतल लेंस उत्तल लेंस कहीं भी अगर फोकस पर वस्तु है बउआ तो उसका प्रतिबिंब हमेशा अनंत पर बनता है। याद रखिएगा कि अगर किसी भी अवतल दर्पण के फोकस पर है, उत्तल दर्पण के फोकस पर है या लेंस दोनों किसी पर के अगर फोकस पर अगर वस्तु है तो उसका इमेज अनंत पर हमेशा बनेगा, याद रखिएगा। 31 हो गया, चलिए बढ़िए आगे बाबू। 32 अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे
बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होगी। दो चला वस्तु अनंत पर है, कहाँ पर है बोलिए, अगर वह अनंत पर वस्तु है चला तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। हमेशा याद रखिएगा, आप लोग को याद होगा कि अगर वस्तु अनंत पर है, वो उत्तल दर्पण रहे, अवतल दर्पण रहे, उत्तल लेंस या अवतल लेंस कहीं पर अगर अनंत पर वस्तु है तब प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनेगा बाबू, फोकस पर बनेगा। 32 का बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। बोला है लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणों अपवर्तन के बाद अपवर्तन के पश्चात विचलन के साथ निर्गत होती है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, बिना विचलन के निर्गत होती है। इनमें से कोई नहीं। देखो चिला, लेंस में प्रकाशीय केंद्र एक ऐसी बिंदु होती है चिला जिससे जाने वाली प्रकाश की किरण कोई भी किरण जाएगी तब बिना विचलन के अपवर्तित हो जाती है, इसीलिए उसको हम प्रकाशीय केंद्र उसी की परिभाषा है बोलते। ठीक, कि प्रकाशीय केंद्र से जो भी किरण जाएगी वो सीधे पार हो जाती है, यानी बिना विचलन के निर्गत हो जाती है। आंसर हो जाएगा सी, बिना विचलन के निर्गत हो जाती है, मतलब बिना विचलन के निकल जाती है, मतलब अपवर्तित हो जाती है। इसलिए ऑप्शन सी द करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत है? चलिए आपका ऑप्शन सी देखो बाबू, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, मुख्य फोकस से गुजरने वाली, फोकस से जो गुजरेगी चला वो उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाते हैं। देखिए पहला ऑप्शन मुख्य अक्ष के विपरीत नहीं, निर्गत मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। बिल्कुल आपका आंसर बी द करेक्ट हो जाएगा कि भाई मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ठीक, चलिए याद रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बाबू। चलिए 35 नाम एग्जाम के 2023 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आपका पहला चैप्टर क्लियर हो गया। ठीक, प्रकाश का न्यूनतम वेग होता है, निर्वात में मैक्सिमम होता है, इसलिए गलत हो जाएगा। जल में, वायु में, कांच में, मतलब यहाँ इस ऑप्शन अनुसार चला कांच में आपका सही होगा, मतलब कांच में वेग सबसे कम होगा इस ऑप्शन अनुसार। जल में उससे ज़्यादा कांच में वेग कम होगा, सबसे कम इस ऑप्शन में सबसे कम जो वेग होगा वो कांच में होगा। किस में होगा बाबू? कांच में वेग सबसे कम होगा इन ऑप्शन अनुसार। ठीक है, चलिए 35 36 देखिए, लेंस की क्षमता का ये सैमात्रक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेंस की क्षमता का ये सैमात्रक डायोप्टर होता है, याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक, चलिए 36 आगे बढ़िए। 37 उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, द्विउत्तल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। याद रखना चला जो उत्तल लेंस होता है उसको हम अभिसारी लेंस कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, क्योंकि यह अपने उपरापतित प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर अभिसरित करते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक, चलिए 38 देखो चिला, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से वस्तु का बड़ा, समतल में बराबर, अवतल में बड़ा भी बनता है, उत्तल में नहीं, कोई नहीं, मान्य अवतल में आपको बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत? याद रखिएगा वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अवतल दर्पण में। ठीक, चलिए 39 अब जाइए भाई, हम लोग 40 पर पहुँचने वाले हैं। बोला गया बाबू, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, हवा से कांच में मतलब विरल टू सघन जाते हैं तो मुड़ जाती है अभिलंब की ओर। क्या नियम है कि अगर प्रकाश विरल से सघन में जाते हैं तो अभिलंब की ओर मुड़ती है, यानी अभिलंब के निकट हो जाएंगे, अभिलंब से दूर नहीं होंगे, अभिलंब के समानांतर, इनमें से कोई नहीं। कौन आंसर होगा चला? अभिलंब के निकट। क्लियर, चलिए चला लास्ट क्वेश्चन आपका चला 40, अवतल लेंस की क्षमता होती है, अवतल लेंस चला, अवतल लेंस की फोकस जो होते हैं चला वो ऋणात्मक होती है, इसलिए उसकी क्षमता भी हो जाएगा ऋणात्मक, माइनस में होगा। ठीक है, यानी बोले ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होगी क्योंकि उसकी फोकस भी ऋणात्मक होती है। चलिए यहीं पर आपका हो गया लास्ट चला। चलिए थैंक यू बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। देखो बउआ, अगर आप लोग को अब आप लास्ट तक अगर देखे हैं, अगर आप लोगों को अच्छा अगर लगा होगा, अगर कुछ इसमें विशेष आपको लगता होगा कि भाई ये हमारे लिए वीडियो उपयोगी है और अच्छा है, तो इसे अपने ग्रुप्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास ज़रूर फैलाइएगा। इसी तरह हमें आपका ऑल सब्जेक्ट्स का आपका ऑब्जेक्टिव देते रहेंगे लगातार, कंटिन्यू आपको हर सब्जेक्ट 10 से लेकर 12 तक का ऑल सब्जेक्ट्स का आपका लाइव क्लास भी और आपका वीडियो मिलते जाएगा। यहीं पर चला, बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।